बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, लैलतुल क़द्र से पहले किसी भी दिन तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़ लो। आखिरी दाने पे उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। रिज़्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर किसी लापरवाही या कोताही से ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्या ही अच्छा हो कि आज आप थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफे को दे दो। इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपके दिए हुए चंद मिनट ज़ाय नहीं हो जाएंगे। आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो मुकम्मल देख ली जाए। नादरीन, जिस भाई बहन ने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो समझ लें कि इसके वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखोगे तभी आपको वजीफा समझ आएगा और फिर आप ये वजीफा अच्छे तरीके से पढ़ सकोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, फायदा आपका है, इसलिए फायदा उठा लो। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। लैलतुल क़द्र से पहले ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। फिर पूरी जिंदगी पूरा साल मौजूद है, जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट को अच्छे से वजीफे को समझ लो। मैं तो कहता हूँ सारे काम छोड़ो और अभी पहले ये वजीफा कर लो, क्योंकि हो सकता है फिर बाद में आपको टाइम मिले ना मिले। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र के बारे में अहादीस मुबारक में बहुत से ज्यादा फजीलत वारद हुई हैं। जब रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पे आया है इसमें एक ऐसी रात मौजूद है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। जो शख्स इससे महरूम रहा गोया वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र आने वाली है, इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरी कमाने और बनाने की रात है। इसके लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। शब कदर वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मगफरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। हर कोई रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश कर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में ये अजीम रात गुनाहगारों की मगफरत की रात है, मुजरमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। माह रमजान मुबारक की अजमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना अदा किया जाता है। अगर कोई बंदा माह रमजान में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब इसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो लैलतुल क़द्र से पहले ये वजीफा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमजान के इस महीने में ऐसी खैर बरकत होगी कि वो गरीब, वो गुर्बत, वो तंगदस्तियां, वो परेशानियां जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आज लैलतुल क़द्र से पहले ये वजीफा पढ़ते साथ ही अचानक आपके घर के हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेजी से अमल करता है। तो आज लैलतुल क़द्र से पहले आपके हवाले एक ऐसा खास वजीफा करने जा रहा हूं कि आपने तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़ना है और इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़ते दौरान ही मेरा रब गैब से आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये महीना अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफा पढ़ने का फायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई खत्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं तो आप लैलतुल क़द्र से पहले तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये 10 दाने आपके नसीब को बदल कर रख देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से न मिल सका,
आज तस्बीह के 10 दानों पे पढ़ते ही हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ना वो शक्लें देखता है ना वो आमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, जो किस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चांद में निकालकर सिर्फ 10 बार ये वजीफा नहीं पढ़ता। ये वजीफा इतना बाकमाल है, इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्ती में कर्ज में परेशानी में डूबे हुए हैं, लैलतुल कद्र से पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज आपके नसीब के बंद दरवाजे, बंद ताले खुल जाएंगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। नाज़रीन, पता नहीं दोबारा हमें मौका मिले ना मिले। अगर हम में से कोई इसी साल इस दुनिया से रुखसत हो गया तो रब काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ। वजीफा आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। गारंटी मैं देता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो तस्बीह छोड़ने से पहले हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पर हैं, आप सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है आपने लैलतुल कद्र से पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती कोताही से, लापरवाही से ये खास अमल, ये खास कबूलियत के दिन हाथों से निकल जाएं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से रहते हैं, चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने लैलतुल कद्र से पहले खास वजीफा पढ़ना, खास ये वजीफा पढ़ लेना है। पता नहीं अगले साल रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, अब मौका मिल रहा है कि क्यों ना रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करा लिया जाए। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वसाइल, बहुत से अमल आपके हवाले करता रहूँगा। अब करना क्या है, अब आपने करना यह है कि आपने बावजूद होकर मुसल्ले पे बैठ जाना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी से शफा चाहिए, शफा कुल्ली के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आज रब्बे करीम से जितना ज़्यादा हो सकते हो मांग लो, जितना ज़्यादा मांग सकते हो मांग लेना। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख के बैठोगे, ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपने आँखों को बंद कर लेना है। अपनी आँखों को बंद करके यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। यूँ महसूस कीजिएगा कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियाँ हैं। अभी अपने गुनाहों को बख्शवाक लीजिए, वरना फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ऐसे कलमात हैं
तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस वजीफे को मुस्तनद और शर्तिया अमल कहा जाता है, बेहद आजमूदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। ऐसे पढ़ते हुए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हाथ को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफा मैंने आपको बताना है ये इसकी कबूलियत का राज है कि जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर रब्बे करीम को राजी कर लेंगे, आप अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को रब्बे करीम से बख्शवा लेंगे। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बखूबी जानता है। आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपका और आपके रब का राज है, लेकिन आप खुद तो रब करीम से तौबा कर सकते हो ना। आप तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर आज के दिन का खास अमल आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा तस्बीह के 10 दानों पे पढ़ना है, लेकिन आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं। तस्बीह के 10 दानों पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। दूसरे नंबर पर आपने 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। याद रखिएगा, सूरह इखलास आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। सूरह इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पे सिर्फ 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से 3 से ज्यादा कुरान मजीद का सवाब हर ज़ेर ज़बर के बदले मेरा रब 10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब ये है कि आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पे गालिब पा लेंगे। 10 बार सूरह इखलास पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये अमल रीढ़ की हड्डी है। अब तीसरा और आखिरी वजीफा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आपने हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान यकीन कीजिएगा रब का ऐसा शुक्र है, रब के ऐसे शुक्र का ऐसा जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की रहमतों का, रब की बरकतों का शुक्र अदा करता है, अर्श इलाही पे बैठा रब राजी हो जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा रब को राजी करेगा। रब राजी तो जग राजी। ये नेमतें, ये बरकतें भागती हुई आपकी तरफ आ जाएंगी। आपने कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। शुरू से अब तक आपको मैंने 3 वज़ाइफ बताए हैं। शुरू से अब तक मैंने आपको 3 वज़ाइफ बताए हैं, जिस तरतीब से बताए हैं, जिस तादाद में बताए हैं, वैसे ही आपने पढ़ने हैं। कमी बेशी आप करेंगे तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि लैलतुल कदर से पहले ये वजीफा हर सूरत कर लेना है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल पहचाना पड़ेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज खुशकिस्मत ही ये वजीफा पड़ेगा जिसको जब जहां
जैसे वक्त मिलता है, ना वक्त की कोई पाबंदी है ना जगह की कोई कैद है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। वजीफा मुकम्मल हो चुका, आखिर में इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। तो अब हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। ऐ रब्बे करीम से जिद करके, अपने रब्बे करीम से जिद करके मांगिएगा। मेरा रब तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जितना हो सके मांग लेना। आज रब देने को तैयार है, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे हबीब के सदके मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत में और वसअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक सा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।